पूरे देश में हुई बेमौसम बारिश से जनजीवन प्रभावित ही नहीं, असहनीय पीड़ा से बहुत व्यथित हो गया है। संकट पर संकट और आर्थिक स्थिति भी किसानों की इतनी मजबूत नहीं है कि वह इस संकट के समय में धैर्य और संयम बना के रखे। पहले से ही महंगाई और खाद बीज के दामों में वृद्धि, खाद की कालाबाजारी, अनेक समस्या को लेकर चिंतित किसानों को घाव पर नमक छिड़कने का कार्य प्रकृति और बेमौसम बरसात ने किया। अंचल के किसान पहले से ही चंबल के रौद्र रूप और बाढ़ से अभी संभल भी नहीं पाए थे कि आफत की बारिश आ गई। बीहड़ों के किसानों ने आस लगाई कि हमारे समतल भूमि के किसान बंधुओं से पशुओं के लिए चारे के रूप में बाजरे के चारे के सूखे गट्ठर कुछ हद तक सीमित क्षेत्र में मिल सकेंगे, लेकिन बरसात ने यह भी सब चौपट कर दिया। यहाँ के स्थानीय किसानों को भी दाने दाने के लिए मोहताज करने का कार्य किया है। किसानों की मांग है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुआवजा देने की घोषणा करना चाहिए। हमारे पास सिर्फ आधा बीघा जमीन है, उसमें पशु के लिए चारा और खाने के लिए बाजरा था। अब इस साल फसल भी अच्छी थी, लेकिन बिन मौसम बरसात ने सब चौपट कर दिया। देखिए ऐसे ही कुछ किसानों की व्यथा। अम्बा से खबर पर्पल के लिए पंकजन की खबर। देखो भाई, किसानों का अंदाजा लगा सकते हैं ये, लेकिन यहाँ पे कई छोटे भैया नेता हैं जिन्होंने आज तक लगभग 8-10 दिन हो गए आज बारिश होते हुए किसानों की आवाज़ तक नहीं उठाई है। देखो आप कितनी बुरी तरह नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ के कई भाजपाई नेता सरकार तक, यहाँ तक कलेक्टर तक वो भी लेके नहीं गए हैं यहाँ पे अपनी जायज़ मांगों को किसानों की कि उनका नुकसान हुआ है उसका सही आकलन करके उनको कुछ नुकसान निधि दी जाए। ये देख रहे होंगे आप, हमारे साथ किसान भैया हैं, सौरभ भाई। ये देखो पूरी वो भी खड़ी हुई है पूरी वालें जो बाजरा से निकाल के यहाँ पे लेके आए थे। ये यहाँ रख दी थी कि कतराने के लिए, काटने के लिए रखी हुई थी, है ना। कटर से कतरने चाह रहे थे, जब तक बारिश हो गई और सब नुकसान हो गया। अब कैसे भैंसों को साल भर का खाना और वो रहेगा खाने के लिए दाना और अपने खाने के लिए, है ना, अनाज का संकट ही रहेगा, है ना सब। ठीक है, आप सरकार से क्या कहोगे? नुकसान हुआ है तो उसकी दे दे, है ना। बताएं कितना नुकसान हुआ है आपका? आपका 1 बीघा ठोर का बाजरा नष्ट हो गया। क्या करें, जमपरा सब कुछ नहीं डरा है। अच्छा, तो सरकार से क्या कहना चाहोगी? अब कुछ दे, गाय भैंसों को कछु तो दे खाने के लिए। अच्छा, आधा विषय ठोर था यानी आधा बीघा, उसमें ही चारा था सारी साल के लिए भैंस के लिए, है ना। करब वो सड़ गई और हाँ, और बाल भी सड़ गई, बालें भी सड़ गई। तो सरकार से क्या कहेंगी आखिरी शब्द? कुछ देंगे कि नहीं सरकार? अच्छा, मुआवजे की मांग करोगी, है ना। सरकार को देना चाहिए जिससे तुम्हारे लिए कुछ सहायता मिले तुम्हें, है ना। ठीक है, हम आपकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक, खिला रहा है, दाने की पैदावार कर रहा है ना। तो यही कहना चाहेंगे मोदी जी को कि भाई सम्मान निधि देना दें, लेकिन उसकी नुकसान निधि तो दे दें। बस, धन्यवाद। किसानों की पीड़ा को और भाई वैसे तो किसानों की पीड़ा को यथाको शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि पीड़ा इतनी आंतरिक और भयावह स्थिति की पीड़ा। और यहाँ के सम्मानीय क्षेत्रीय नेता हैं जो छोटे मोटे, वो एसडीएम तक नहीं पहुँचे हैं कि भाई यहाँ पे आकलन किया जाए, सही से सटीक आकलन किया जाए किसान का कितना नुकसान हुआ है। नहीं, वैसे ही कोई नेता मगर जानकारी करना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए ना। यहाँ पे जिसकी सरकार है उसके नेताओं को तो सुनना चाहिए। यहाँ पे भाजपा की सरकार है, भाजपा के नेता है, माननीय मंत्री जी यहाँ से ही कृषि मंत्री जी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके जो समर्थक हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पे आवाज़ तो बता सकते हैं, किसान की आवाज़ बनकर पहुँच तो सकते हैं मंत्री जी के पास। लेकिन यहाँ का कोई नेता नहीं पहुँचना चाह रहा, सिर्फ झंडा लेके जिनकलाब जिंदाबाद करता रहेगा, नेताजी हमारे हैं, नेताजी हमारे हैं, बस। यहाँ से आगे कुछ नहीं जानता।